कहता है भाई तुझ में एक घटी है, अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो जा, और तुझे मैं स्वर्ग में धन दूंगा। उसका मुंह उतर गया, मुंह छोटा हो गया। अब तक तो बड़ा दानी बन रहा था, बड़ा संत बन रहा था, लेकिन जब सब त्यागने की बात आ गई तो उसका मुंह, क्योंकि वचन में लिखा है वो बहुत धनी था, और वो सोचा मैं गरीब जीवन मतलब मैं कैसे, पर उसे ये नहीं पता कितना ऊंचा मौका उसको मिल रहा था। तो आज मनुष्यों का हालत ये है कि वो प्रभु को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी मन मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी लालसाओं को छोड़ नहीं पाते। इसका मतलब यीशु हमने आपको ऊपर से पहना है, अंदर पहनेंगे नहीं, अंदर मत पहनने बोलो। अंदर हमारी मन मर्जी चलने दो ना, बाहर तो तुम्हारी मर्जी में चल रहे हैं हम। लेकिन वचन में क्या लिखा है, प्रभु को क्या चाहिए? यीशु ने क्या बोला? पहले तुम्हारा भीतर वाला दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो। हम भीतर वाला देंगे ही नहीं, क्योंकि उससे तो हमें प्यार है। भीतर वाला तो हमें चाहिए। हम बाहर का दे रहे हैं ना प्रभु, समय भी दे रहे हैं, अपना दान भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन अंदर वाला देंगे? सोच कर देखो फिर हमारा जीवन क्या है प्रभु के सामने। जो असली चीज प्रभु को चाहिए, यहां लिखा अनुग्रह करते क्या किया? राज्य किया। आपका मेरा प्रभु हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है, और जब तक वो अंदर नहीं आएगा उसे राज्य करने कहां मिलेगा। कितना भी बाहर से राज्य कर ले, अंदर मर्जी तो मेरी है। समझ आ रही ना मेरी बात? वो चाह रहा है कि प्रदीप के जीवन में मर्जी मेरी चले। अगर मेरी चलनी है तो मैं उसके अंदर राज्य करना है। और प्रदीप चाहते हैं नहीं नहीं प्रभु तुम बाहर रह लो। देखना, समझना, सवाल करना। अगर बाहर ही पहना, अंदर नहीं पहनूंगा तो प्रभु मेरे अंदर राज्य, जीवन मुझ में आएगा नहीं। मैं जीवन के पास तक पहुंचा, मेरे से बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। फिर वचन में लिखा है जो इसी जीवन में बाहर की चीजें पाना चाहता है, उससे बड़ा अभागा कोई। अभागा शब्द लिखा है, इसी जीवन में क्या चाहता है? सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, उसको अनंत जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। इससे इसलिए वचन में अभागा शब्द लिखा है कि वो मनुष्य बहुत बड़ा अभागा है। जी सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया, अच्छे से बैठ सकते हैं। जिसको दी आशा या दिया, हालेलुया। तो देखिए बहुत लोग हैं जो जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, हर प्रकार का समूह है, लेकिन जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, इन्हें एक बहुत बड़ी आशा मिली है। कैसे मिली ये आशा? जब मनुष्य पाप में गिर गया, आदन बगीचे में हम देखते हैं, तो गिर जाने के बाद प्रभु ने हवा को भी श्राप दिया, सांप को भी दिया, आदम को भी दिया, पृथ्वी को भी दिया, है ना। सब चीज़ों को क्या मिल गया? श्राप। उसके बाद परमेश्वर ने फिर एक आशा भी दे दी। मैं ये सब पढ़ाने से अच्छा आपको ऐसे ही बता के आगे जा रहा हूँ। एक बड़ी आशा दे दी। एक आदन बगीचे से निकाल रहा है, लेकिन एक आशा के साथ निकाल रहा है। वो आशा क्या है? ये आशा अन्य जातियों को नहीं है प्रियो, हालेलुया। किसको नहीं है? जो प्रभु के लोग हैं उन्हें एक बड़ी आशा है कि आपका मेरा प्रभु हमें लेने आ रहा है। उनको कोई लेने आ नहीं रहा। आपको, मुझे, हमें, हमारा प्रभु, हमारा रचने वाला, हमारा सृजनहार क्या कर रहा है? लेने आ रहा है। यानी कि हमें एक तैयारी करनी है, हमें अपने आप को तैयार करना है, उस तैयारी में रहना है, ताकि प्रभु की आमद में आप और हम भी उठाए जाएं। वचन में लिखा है कि अंतिम तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में बदल जाएंगे, और हम जो जीवित है वो क्या हो जाएगा? रूपांतर। यानी कि वो आमद है प्रभु की। वो कब आएगा, किस समय? पलक झपकते ही वचन में लिखा है कि मतलब समय नहीं होगा फिर किसी के पास संभलने का। तो प्रभु का आमद इस तरह आएगा। तो उसके लिए हम क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। या दुल्हन, कलीसिया को दुल्हन भी क्यों बोला गया कि दुल्हन अपने आप को तैयार करे दूल्हे के लिए? तो अपने आप को खुद सजाती है, खुद तैयार करती है।
ठीक इसी तरह जब आदम बगीचे में पाप में आदम गिर गया, गिर जाने के बाद प्रभु ने एक बड़ी आशा दी। पढ़िए उत्पत्ति 3 अध्याय का 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए प्रभु जी आपके दिए हुए वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। ये आत्मिक रोटी जो आपने हमें दी है, इसे खिलाकर प्रभु बड़े छोटे सबों को आप तृप्त करें इस आत्मिक भोजन से। हर एक के लिए प्रभु ये भोजन आत्मिक ताकत और बल बने। प्रभु आपकी सत्य की आत्मा समझ और बुद्धि को एक एक की खोल दे। प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, यहाँ पे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आदम गिर गया है, हवा गिर गई है, महिमा का वस्त्र चला गया, महिमा सब कुछ चला गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्यार देखिए। प्यार ये है कि उसने क्या दिया, आदम और हवा को चमड़े के अंगरखे। ये चमड़े के अंगरखे कहाँ से आ गए? जरूर आदन के बगीचे में किसी मेमने को बलिदान किया है। बेशक आदम ने दिया, लेकिन अब किसी निर्दोष को मरना पड़ेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है जी? मौत है। ये परमेश्वर का ही बनाया हुआ कानून है। तो आदम ने पाप किया तो वहां लिखा है जो महिमा या रोशनी का वस्त्र आदम ने पहना था वो चला गया और आदम नंगा हो गया। अब उस नंगेपन को ढकने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया उसको? चमड़े का अंग रखा, क्योंकि ये अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने लिए क्या बना रहा था, लेकिन प्रभु जानता है इससे नहीं होगा। आज बहुत मनुष्य धर्म के काम कर करके ऊपर जाने के लिए सोचते हैं यहाँ कुछ अच्छे कर्म कर ले और वहाँ जाके खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन वचन कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान आएगा वचन में। है? उसके द्वारा क्या नहीं हो सकता है मनुष्य अपने। तो यहाँ पे तो एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने की बात आ रही है कि उसका अंगरखा आपको मुझे दिया गया। हमें कैसे? पढ़िएगा कुरंतियों की पत्री, उसका पहला कुरंती 1:30, पहला कुरंती 1 अध्याय का 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जी, क्या लिखा है? परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से? मसीह यीशु के हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो ये जो मेमना आदम के बगीचे में प्रभु ने बलिदान करके उसका चमड़ा या अंग रखा आदम को दिया, तो आपके और मेरे लिए भी यही है। इसलिए यही वो छाया के रूप में वहां पे है, लेकिन यीशु मसीह अपना एक लौता पुत्र, जो वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना। जो कोई का मतलब है भाई किसी भी कास्ट का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अगर ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और उसने वायदा किया है वो लेने आ रहा है। एक बड़ी आशा आदन बगीचे में ही परमेश्वर ने, समझ आ रहा ना, एक बड़ी आशा इस आदम को देकर निकाला है। बेशक
क्योंकि ऊपर 15 में भी लिखा है स्त्री की संतान आएगा, इसी में एक बड़ी आशा दी है। चाहे वो भी पढ़ लीजिए। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? यहाँ वंश की बात की है उत्पत्ति में ही। कहता है मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को। यहाँ वंश जो है वो स्त्री का वंश यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु का प्यार देखिए, आदम गिर गया है, अपनी मर्जी से गया है। वचन कहता है आदम बहकाया नहीं गया। उसने सोचा अब हवा ने फल खा लिया, ये बचेगी नहीं तो मैं जी कर क्या करूंगा। आदम बहकाया नहीं गया, अपनी मर्जी से उसने जीवन को छोड़ा, छोड़ दिया। हालात क्या हो गए? स्वरूप समानता सब कुछ चला गया। आदम आत्मिक तौर पे जैसा यहाँ लिखा है नंगा हो गया। उसको ढकने के लिए सबसे पहली बात, वो जो काम कर रहा था उससे क्या नहीं होता है। आज लोग दान पुण्य करने से अगर आपका छुटकारा हो जाएगा, भाई वो झूठी मन की क्या है तसल्ली है। क्योंकि लोग गलत तरीके से भी पैसा कमाते हैं, उसके बाद थोड़ा मंदिर में चढ़ा दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, भूखों को, जिनको कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा दे दिया। इन धर्म के कामों पे क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं कि मन में सोचते हैं कि हमने अच्छा काम भी कर लिया। इसलिए उनके अंदर क्या आ जाता है? उनका विवेक, हाँ हमने क्या किया, कुछ दिया है। तो इस बात के कारण क्या हो जाता है? ऐसा ही आदम भी पत्ते बांध कर बना रहा था, लेकिन प्रभु जानता है, इसीलिए तो प्रभु ने एक आशा दी कि ये मेमना जैसे मारा जा रहा है, अब तूने तो पाप कर दिया, इसी तरह पूरी मानव जाति के लिए मैं अपना पुत्र दूंगा। पुत्र का मतलब मैं खुद ही आऊंगा। यीशु बोलने से परमेश्वर स्वयं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, अभी बढ़ाने का समय, लेकिन लिखा है सही शब्द में कि पिता में से निकल कर आ रहा है। पिता की ओर से नहीं आ रहा है यीशु। और से आता तो हम कह सकते थे स्वर्गदूत है, फरिश्ता है, दास है, भविष्यकर्ता है पैगंबर है ना। लेकिन वो लिखा है मैं पिता में से आया। उसका मतलब क्या है? पिता में से आने का मतलब ये खुद पिता है, बस एक देह लेकर पुत्र के रूप में आ रहा है। क्यों यहूदी मार देना चाहते थे यीशु को? क्योंकि वो कहता था मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया। परमेश्वर को कहता है मेरा पिता है। वो कहते हैं हम तुझे इसलिए मार देना चाहते हैं कि तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है। पर यीशु ने तो कहीं नहीं कहा मैं परमेश्वर हूं, पर वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था। इस यहूदी बड़े ज्ञानी थे, इस्राएली, वो समझ गए, यहूद शास्त्री फरीसी, ये तो परमेश्वर बन रहा है, इसलिए वो यीशु को मार देना चाहते थे। पुत्र खुद ही आया है, खुद ही आया है प्रियो। क्या देने के लिए? कीमत। क्योंकि मेमना वहीं आदन बगीचे में इस बात को आशा दे दी कि बस तुमने तो पाप कर दिया, लेकिन इसके लिए सजा, इसका कीमत पूरी अदा मैं करूंगा। खुद प्रभु वो प्यार से भरा हुआ पूरा मानव रूप मनुष्य लेकर आपके मेरे छुटकारे के लिए स्वयं आ गया। इसलिए कहते हैं परमेश्वर, वचन में लिखा, फिलिपी पढ़ेंगे नहीं भी, परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया, यहां तक आज्ञाकारी हो गया कि दास का रूप धारण करके मनुष्य की समानता में क्रूस की मृत्यु भी सह ली। श्रापित मौत, उस समय ये सबसे श्रापित मौत थी, नंगा करके क्रूस पे लटकाया जाता था। मुझे बोलने में कोई 33.5 साल का जवान आपके मेरे छुटकारे के लिए इतना दीन, कौन है? सृष्टि का कर्ता, पर क्या देने आ रहा है? पूरी कीमत, अपना चमड़ा देने आ रहा है, अपना खून देने आ रहा है। आपके मेरे छुटकारे के लिए इतना नीचे तक गया। पर बहुत मनुष्यों को ये बात की समझ आती नहीं है, इसलिए वो अपने आप को या अपनी बातों से
नहीं पाते, अपनी जाति से नीचे नहीं उतर पाते, अपने ज्ञान पढ़ाई लिखाई से नीचे नहीं उतर पाते, अपने बड़ेपन से नीचे नहीं उतर। अरे स्वर्गीय पिता को देखो, प्रभु यीशु मसीह को देखो, वो कितना नीचे आ गया आपके मेरे लिए, तो क्या हम नहीं उतर सकते नीचे? सोच कर देखिए। इसलिए जब तक हम ये बात हमें समझ आएगी तो हमारा बड़ापन अपने आप ही खत्म, हमारा घमंड अपने आप ही चला, क्योंकि वो राजाओं का राजा अगर इतना छोटा बनकर आ गया तो हम और आप क्या है? फिर क्या इज्जत की बात रहेगी कि है? आज मनुष्य इज्जत के लिए मरने को तैयार है, इज्जत ना चली जाए है? तो इसका मतलब प्रभु को समझना। तो एक इतनी बड़ी आशा देकर अगर एक आदम को, पापी को बाहर निकाला, तो उस आशा को खुद ही पूरा करने आ गया, हमारी समझ से परे है। फिर चेलों से जी उठने के बाद क्या वायदा करके गया? स्वर्गदूत आके क्या बोले? फरिश्ते कहते हैं, गलीली वासियों तुम क्या देख रहे हो? लगभग 500 लोग देख रहे थे यीशु को जिंदा स्वर्ग उठाया। क्या देख रहे हो? जिस यीशु नासरी को तुम जाते हुए देख रहे हो, इसी तरह वो आएगा भी है। एक बड़ी आशा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि मैं फिर आऊं और तुम्हें अपने यहां ले जाऊं। ये आशा और किसी को नहीं है, किसी भी मजहब धर्म में कोई ऐसा वायदा करके नहीं गया कि मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही अपने लोगों से क्या करके गया? एक वायदा, एक जिंदी आशा हमें है। तो इसी आशा पर, इसी आशा को देखते हुए संत प्रेरित आगे चले। इसलिए यहां पे हमने कुरिन्थी में पढ़ा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर? की ओर से ही तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। क्या है? ज्ञान, जिसे समझना आसान नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु को समझना आसान है? समझ ही नहीं आता लोगों को। यार ये कहते हैं सृष्टि करता है, ये तो क्रूस पे चढ़ के खुद ही अपने आप को नहीं बचाया। यहूदियों ने बोला नीचे उतरा, हम मान लेंगे तू ही परमेश्वर है। आ सकता था लेकिन आया, उसे पता था अगर उतर गया तो मानव जाति का छुटकारा। इसलिए यीशु मसीह क्या है? वो ज्ञान। फिर लिखा आगे, अतत धर्म। अब जो चमड़ा दे रहा है वो क्या है? हम कहते हैं उद्धार या पवित्रता, लेकिन उसने अपनी धार्मिकता भी आपको मुझे दी। आपके मेरे लिए क्या बन रहा है? धार्मिकता। जब हम पाप में गिर जाते हैं, बुराई में गिरे रहते हैं, तब शैतान अपना हक जताता है हम पे। और हक जताते समय प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में क्या करता है उस समय? आपने जरूर पढ़ा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय में, पढ़ेंगे नहीं। हमारे बीच में जब एक मनुष्य पाप में गिर गया, गलती में गिर गया, वो रोता है, पश्चाताप करता है, तो प्रभु यीशु मसीह अपना लहू उस पे और पिता उसे माफ करता है। इसका मतलब समझते हैं आप? आपके पास धार्मिकता नहीं बची, इसलिए यीशु मसीह अपनी धार्मिकता आपको देता है। वो आपके मेरे लिए केस लड़ता है। शैतान हमें अलग अलग प्रकार की उलझनों में गिरा के हमारी धार्मिकता को लूट लेता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता हमारे जीवन में डालता है और शैतान पास नहीं आ पाएगा। शैतान कब हमारे पास रहता है? जब हमारे पास धार्मिकता बचती, लेकिन प्रभु खुद हमारे लिए धार्मिकता बन गया, खुद पवित्रता बन गया, खुद छुटकारा बन गया। आगे दूंगा मैं कैसे बन गया, कैसे ये आपको मुझे मिल गया चमड़ा। प्रकाशित वाक्य 19:8 कैसे बन गया जी? उसको शुद्ध और चमकदार मल पहनने का अधिकार दिया गया,
क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्या है? यहां लिखा है शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने के का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम, धर्म के काम। वहां पे सही शब्द में लिखा है सफेद वस्त्र। हालेलुया। ये क्या है? क्या पहनने का अधिकार दिया है? सफेद वस्त्र या महीन मलमल। तो यीशु को पहनने का अधिकार किन्हें दिया गया? लोगों के क्या है? धर्म के काम। हर किसी को नहीं मिलेगा। हालेलुया। इस धार्मिकता में जब आप आएंगे, पवित्रताई में आप आएंगे, यीशु की पवित्रताई, यीशु की धार्मिकता, यीशु मसीह आपके मेरे लिए छुटकारा, इतना बड़ा कीमत देना पड़ा उसे छुटकारे के लिए। वो कीमत हमें क्या लगता है? आसान, अरे ठीक है प्रभु आए, कीमत दिए, वो तो परमेश्वर है, फिर जी उठे। लेकिन आप वचन समझिए, उसने देह में रहते समय उन पीड़ाओं को सहा। उस दर्द को, उसको शून्य क्यों बनकर आया? जो आज दर्द आप और हम इस शरीर में सह रहे, ऐसे ही शरीर में आपका मेरा सृजनहार आया है। कोई अलग शरीर लेकर आया? अब सोच लीजिए, हमें अगर धूप भी, कड़क धूप में हम बाहर निकले तो वो भी हमें तेज लगती है, तो प्रभु कैसे चला होगा? क्या उसने नहीं सहा? क्योंकि उसको तो स्वर्ग में किसी चीज की जरूरत ही, शब्द काफी था। इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने के लिए शब्द से बना दिया, पर मानव जाति को उठाने के लिए किधर आ रहा है? खुद आया है। प्रियो, अपना चमड़ा आसान नहीं है देना, वहीं पिता ने तय कर दिया। मैं इन्हें पाप से छुड़ाने के लिए मैं बनूंगा इनकी धार्मिकता, मैं बनूंगा इनकी पवित्रता, मैं बनूंगा इनका छुटकारा। हालेलुया। सेवियर, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। जी, अगला वचन भी लीजिए इसका, एशिया 64 का 6। जी, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे धर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। जी, क्या लिखा है? हम सब है। हम तो सब के सब क्या हैं जी? अशुद्ध मनुष्य के हैं, अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। अब यीशु कैसे हमारे लिए धर्म बन गया? देखो, मैं ध्यान देना, पहला कुरिन्थी जो हमने 1:30 पढ़ा, ज्ञान तो बना ही बना, पर क्या लिखा है? धर्म, पवित्रता, छुटकारा। कैसे बन गया धर्म? क्योंकि हमारे धर्म के कामों से हमारा छुटकारा हो। हम कितना भी धर्म का काम कर लें, इतने लोग धर्म के काम कर रहे हैं, तरह तरह की यातनाएं भी सह रहे हैं। जैन लोगों को देखिए, वो मुनि कैसे चलते हैं, नंगे पैर, सहते हैं कि नहीं? बोलिए। तरह तरह का लोग कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं। इतनी धर्म के काम के लिए यातनाएं भी अपने शरीर को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वचन क्या बोलता है? तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के, मतलब इन धर्म के कामों से आपको मुक्ति, छुटकारा, उद्धार नहीं मिल सकता जी। इन धर्म के कामों से हमें मन की झूठी शांति मिल सकती है। जैसा मैंने बोला, बुरा काम किया, थोड़ा सा दान पुण्य कर लिया तो मन में एक शांति आ जाती है, उसको बोलते हैं हम झूठी शांति। वो भी थोड़े समय के लिए,
फिर उसके बाद बड़ा अशांति आ जाती है मन में। आज दुनिया इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, भाग रहे लोग, कहाँ भाग रहे हैं? शांति चाहिए। शांति पर कुछ भी मिलती नहीं, झूठी शांति में पड़े। बहुत लोगों तक उद्धार, सच्चाई पहुंच नहीं रही। कारण क्या है? झूठी शांति में पड़े। मनुष्य प्रार्थना करते हैं, लोग, प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं किसके लिए? चंगाई, छुटकारा, सब, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम लोगों के जीवनों में क्या निकल जाए, उनके मनों से झूठी शांति हट जाए, ताकि वो सच्ची शांति के राजकुमार को ढूंढे, अनंत शांति को ढूंढे। पर नहीं, हर एक मनुष्य क्या कर रहा है? झूठी शांति में बहुत भीड़। मसीहत में आने के बाद भी लोगों में झूठी शांति पड़ी है। उनका अब तक जीवन में सच्ची शांति का राजकुमार आया, इसलिए मसीह लोगों में भी अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो उनका हाथ पैर ढीले पड़ते, घबराहट पहले आ जाती है। क्यों? शांति कहाँ गई भाई? क्यों नहीं है दिल में शांति? क्यों नहीं है वो आनंद? क्योंकि क्या है? बस अपने मन को झूठी तसल्ली दे देकर चलते, कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो धर्म के, क्योंकि क्या शांति है? जीवन बदलने की जरूरत नहीं है। हम तो दान देते हैं, हम तो दशमांश देते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, इसलिए मन मर्जी भी चला सकते हैं, इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं, लालसाएं भी पूरी कर सकते हैं। और जब समस्या आएगी कोई दलेरी नहीं है, जब परेशानी आएगी कोई ताकत मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि है, चलो हम तो सोच रहे हैं चलो अपनी घटी में से थोड़ा सा तो दान, अगर वो विधवा ने, उस व्यक्ति ने, उसने 2 दमड़ी डाली, हमने भी अपनी घटी में से कुछ तो डाल दिया, एक संतुष्टि तो आ गई मन में कि हमने कुछ किया है प्रभु के लिए। उस बात पे भी मनुष्य घमंड करते हैं। जीवन अपना देते नहीं है, अच्छी तरह समझना। जीवन प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु कहता है, देखो आपने पढ़ा होगा जरूर, भी स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर वो मनुष्य के हाथ की सेवा लेता, वो तो सभी को सब कुछ जीवन और श्वास देता है। फिर क्या चाहिए उसे? उसे आपका जीवन चाहिए, दिल चाहिए आपका। वो आप में रहकर अपने काम करना चाहता है। इसलिए वचन में लिखा, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर है यीशु स्वयं इसके अंदर। इसलिए पढ़ाऊंगा नहीं, 2 कुरिन्थी 13:5 में क्या लिखा है? अपने आप को जांचो, परखो, विश्वास में हो के नहीं, यीशु अंदर है कि नहीं। पौलुस कलीसिया को कहता है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे कितने दिल चेक करेंगे, उनके दिल में यीशु है नहीं। इसका मतलब मंदिर तो है, लेकिन मंदिर को बनाने वाला उद्धार मिला ही नहीं है। उद्धार मिल गया तो उद्धार के काम को कोई पूरा कर नहीं रहा है। अभिलाषा और इच्छा और लालसाओं में पड़े हैं। क्या नहीं पूरा कर रहे? उद्धार के काम को क्यों नहीं कर पा रहे? बोलिए, क्योंकि मंदिर नहीं बने प्रभु का। मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर में कौन रहेगा जी? प्रभु रहेगा ना। तो अगर आप और मैं प्रभु का मंदिर है तो हमारे जीवन से कितने लोग छुटकारा और उद्धार पाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे ही नहीं प्रभु ने अपना चमड़ा हमें दिया, ऐसे ही नहीं अपने आप को, ऐसे ही नहीं आपके मेरे लिए पवित्रता ही बन रहा है, ऐसे ही नहीं धार्मिकता बन रहा है, ऐसे ही नहीं छुटकारा बन रहा है। बड़ी योजना के साथ। उसे पता है प्रदीप अपनी ताकत से कुछ कर नहीं सकता है। प्रदीप की धार्मिकता से वो अपने आप को भी नहीं बचा सकता, दूसरों को क्या बचाएगा? समझ आ रहा है? कर सकते हैं हम अपनी ताकत से। वचन में लिखा, हम अपनी ताकत से किसी का उद्धार भी कर नहीं सकते। तो इसका मतलब अपनी ताकत से नहीं तो किसकी? यीशु की धार्मिकता से कर सकता हूं, यीशु की पवित्रताई से कर सकता हूं, है? तो वो इसलिए आपके मेरे लिए छुटकारा बना है। क्या वो पा लिया? उसको पा लिया, उसको पहन लिया।
या अभी भी मन के अंदर वो अपने धर्म के कामों के ऊपर ही तक है। कलीसिया में जब हम प्रभु के पास पहुंचते हैं, हमारे जीवन में बड़ा काम चलता है, लेकिन धीरे धीरे सेवकों के ऊपर ही, पास्टरों के ऊपर ही या लीडरों के ऊपर ही विश्वासियों का विश्वास सीमित हो जाता है कि ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा जीता, वही ठीक है, हम इसी के साथ। वैसा नहीं है, वो गलत विचार है, गलत सोच है। सेवक का काम सिर्फ इतना है कि वो अपने कंधे का विश्वासी को क्या देता है? सहारा। ताकि किससे मेल कराना है? हाँ जी, परमेश्वर से, पिता से मेल कराना। तो अगर पिता से मेल कराने की जगह मैं ही उनके लिए बन जाऊंगा तो कौन बन गया? मैं ही रुकावट बन गया हूं। इसलिए एक सेवक का काम बस उतना ही है, जैसे मैं बोलता हूं, अभी सुबह बोल रहा था भी, हम गांव में वगैरह कई जगह बेल वगैरह चढ़ाते हैं, घिया, तोरी, लौकी वगैरह की, तो लकड़ी पे उसको रख देते हैं, फिर वो छप्पर पे चढ़ जाती है, पेड़ पे चढ़ जाते हैं, बाद में वो लकड़ी आराम से निकाल। बस वो ही है पास्टर का काम। उसका काम है पिता से मेल, बाकी काम उसका कुछ नहीं है? बाद में उस लकड़ी को कोई पूछता है, वो अभी छप्पर पे बेल चढ़ गई। इसलिए एक विश्वासी का पिता से मेल हो गया, फिर कोई उसे सेवक पे निर्भर रहने की जरूरत, यानी कि सेवक फ्री हो गया ना, हल्का हो गया। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि लोग अपने आप को बड़ा बड़ा नाम लेकर आ रहे हैं। वचन में देखो, रेवरेंड का मतलब है भय योग्य। ये नाम सिर्फ परमेश्वर के लिए दिया गया। भय योग्य का मतलब है गिर पड़ो। लेकिन आज कितने पास्टर रेवरेंड रखकर बैठ गए नाम। समझते हैं इसका मतलब? उसका ये भाई, भय योग्य सिर्फ परमेश्वर हो सकता है, कोई पास्टर नहीं हो सकता। लेकिन बहुत पास्टर आप देखोगे क्या बने हुए? रेवरेंड है जी। इसका मतलब यही है, अगर कोई बोलता ना मैं रेवरेंड हूं, वहां गिर जाओ भाई उसके सामने, क्योंकि उससे भयंकर कोई है ही, एक ही भयंकर है, परमेश्वर को छोड़ और कोई। उसके लिए वो नाम दिया गया। आज पदवी बन गई है, रेवरेंड पास्टर है, भय योग्य पास्टर। ऐसा थोड़ी है भाई। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो गया? परमेश्वर पर ले जाने की जगह खुद के ऊपर ही विश्वास जोड़ दिया। अब उनका परमेश्वर खुद ही बन गया है। पर असल में ये क्या होना है? ये प्रभु की कलीसिया के साथ बहुत लोग इसको व्यभिचार बोलते हैं, आत्मिक। प्रभु की कलीसिया को अपना बना लेना पाप है। ये आज ऐसा भी चल रहा है, क्योंकि फिर उनको विचारों को तसल्ली नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती उनके जीवन, क्योंकि उनका जीवन भी नहीं बदलता। बदलेगा कब? जब सही बनाने वाले से क्या हो जाएगा? मेल। तो उनके अंदर वो आत्मा का आग जलना शुरू होगा, वो उनको समझ आना शुरू होगा। तो उन्हें पता लग जाएगा ये हमारी पवित्रता है, यही हमारी धार्मिकता है, हमें इसमें आना है, हमें इसके जैसा पवित्र, इसके जैसा धर्मी, इसके जैसा बनना है। तो धीरे धीरे नमूना कौन है? कलीसिया का नमूना यीशु मसीह। पौलुस बहुत जिया, तब वो बोल पाया कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल। बहुत जिया प्रियो। नए नियम की 14 पत्रियां लिखा है उसने, बहुत प्रकाशन मिला है। उसी व्यक्ति के हम शब्द को सुनते हैं। सच में जो उसके लेवल में आ जाए वही कह सकता है कि मेरी से। पर असल में नमूना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, उसके पद चिन्ह पर आपको मुझे चलना है। तो बात आ जाती है फिर प्रभु के पद चिन्ह पर चलना है, लेकिन छुटकारा भी तो चाहिए। अब छुटकारा यीशु स्वयं बन गया, हो नहीं रहा, तो मतलब आप में अभी कुछ कमी है। पौलुस जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक शैतान का दूत मुझे घुसे मारता है। मैंने 3 बार विनती की, लेकिन परमेश्वर का जवाब आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपके भी शरीर में भी तकलीफ, लेकिन याद रखना उस तकलीफ पे सत्य की आत्मा इतनी शक्ति दे देगी, वो तकलीफ होके भी आपको लगेगी
इसका मतलब कहां से कृपा आ गई है? अनुग्रह। उस कृपा में आगे आएगा वो वचन भी। उस कृपा का मतलब है तकलीफ है आपके जीवन में, लेकिन पहले तकलीफ को सहने के लिए शक्ति नहीं मिलती थी, अब आप तकलीफ के ऊपर आ गए। पहले तकलीफ के नीचे रहते थे, तकलीफ के नीचे दबे हुए रहने से कराहते और बड़ी तकलीफ में चल नहीं पाते थे, लेकिन अब समस्या के ऊपर आ गए तो आप राजा बन गए। ये है असली मसीह। ये कैसे राजा बन गया? प्रभु यीशु के द्वारा। उसने दी धार्मिकता, उसने दी पवित्रता, उसने दिया अपना चमड़ा, इसलिए छुटकारा हुआ। उसे पहना हमने, वो है हमारी धार्मिकता। तो जब उसे पहन लिया तो क्या हो गया? धीरे धीरे हम समस्याओं के ऊपर आना शुरू हुए। तो इसलिए वचन में हम पढ़ाया कि भाई तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े, कोई वैल्यू नहीं है। उसके द्वारा आपका मेरा छुटकारा उद्धार होता। हमें कोई खूबी देखकर प्रभु ने बुलाया? नहीं नहीं नहीं। हमें कोई योग्यता, अरे हम अच्छे थे? नहीं, हमें कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती थी। हमारे अंदर भी शारीरिकता पाप का अंश पड़ा था, पर प्रभु का प्यार हम पर आया कि ये क्या हो जाए मुझे जाने। इसलिए प्रभु यीशु को पहनने का हर एक को मौका दिया गया है। इसलिए कलीसिया के अंदर क्या रखा है? बपतिस्मा। हालेलुया। बपतिस्मा लिया, यीशु को पहन लिया। अब पहनने के बाद अंदर की देखो, दो जगह पे पहनते हैं, आगे आएगा। दो जगह पे, एक यीशु को ऊपर पहन लिया बपतिस्मा लेके, लेकिन फिर दोबारा भी पहनना है। पौलुस दो जगह लिखता है, दो जगह, दोनों का मतलब पूरा अलग है। एक जगह कहता है गलती 3:27 में, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु को पहन लिया। और दूसरी जगह पढ़िएगा, रोमी 13:14 लिखा है। दूसरी जगह रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 14 वचन, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। अब यहां क्या लिखा है? पौलुस ही लिख रहा है दोनों बात पवित्र आत्मा में होके। दोनों का मतलब, एक तरफ तो प्रभु जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु को पहन लिया। अब यहां कहता है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय यह है अंदर पहनना। बाहर तो पहन लिया, अंदर मन में दिल में पूरा यीशु। इसलिए तो बोलता है पौलुस, अंदर जांच के देखो अंदर यीशु आया है कि नहीं। बाहर तो आ गया, मसीह का स्टैंप लग गया हम पे, हम मसीह हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन अंदर विश्वासी, अंदर मसीह, अंदर यीशु है क्या? जब कलीसिया को ये पत्री लिखी पौलुस ने तो क्या हो गया? कुरंती पढ़ के वो बोला भाई तुम जांच कर देखो अंदर यीशु है कि नहीं। हाँ जी, समझ आ रही है ना बात? प्रभु यीशु कह रहा है। हाँ जी, माफ कीजिए, पौलुस यहां कह रहा है, लेकिन अंदर यीशु है कि नहीं कलीसिया को। अंदर का मतलब क्या है? अब बाहर तो सब समझते हैं, हमने बपतिस्मा लिया, यीशु को पहन लिया, हम यीशु, लेकिन अंदर कौन देखता है? अंदर बोलते हैं मसीह के गुण, नेचर। इसलिए पहला पतरस में लिखा है 2:9 में, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाला, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया। उस क्या करें? उसके गुण प्रकट करें। अगर मसीह अंदर आ गया तो मसीह के गुण भी आने। इसलिए बहुत लोग बाहर मसीह को पहने लेकिन अंदर गुण बदले, क्योंकि अंदर नहीं पहने। अब अंदर नहीं पहने तो भाई बहुत मुश्किल है ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है, बहुत कठिन है फिर, क्योंकि ऊपर ऊपर पहना है भाई, वो तो बारिश आएगी तो समस्याओं की बारिश आएगी, वो रंग उतर अंदर पहनना। इसलिए वापस पढ़िए जी, वरन प्रभु यीशु मसीह को, जी हाँ, यहाँ वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय। अब अगर अंदर यीशु को पहन लिया तो शरीर की अभिलाषा में ये व्यक्ति कभी जाएगा नहीं।
अब इसमें अभिलाषा होगी आत्मिक, धार्मिकता में बढ़ना, पवित्रताई में बढ़ना, आज्ञाकारिता में बढ़ना। ये अब शरीर की अभिलाषा में जाएगा नहीं, क्योंकि किधर पहन लिया। फिर अगर अंदर नहीं पहना तो शरीर की अभिलाषा पूरी कहां से हो जाए। मेरी जरूरत, मेरी इच्छा, मेरी लालसा, मेरी मन मर्जी कहां पूरी हो जाए। लेकिन अगर अंदर यीशु पहन लिया फिर सवाल ही नहीं आता है। अब तो धार्मिक, अब तो अपने बनाने वाले की मर्जी को पूरा करने के पीछे जाएगा। अब कहेगा प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन से। फर्क समझ आ रहा ना। अंदर पहना हुआ व्यक्ति और बाहर पहना हुआ वो तो कर ही नहीं सकता जी, उसके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। मैंने पढ़ा दिया लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 3:15। तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी देखो, अब इस बात को और थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5:12 से 21 तक। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 12 से 21 तक। ये जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। देखिए टाइटल लिखा होगा आपके इसमें, आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन, है ना। ध्यान से सुनना जी। हाँ, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु और आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया। रुक जाइए, हालेलुया। क्या है जी? आदम ने, मैंने आपको पढ़ाया ना, एक बड़ी आशा दे के भगाया प्रभु ने, बाहर निकाल दिया आदम को। बड़ी आशा, चमड़ा देकर है, एक बलिदान। अगर इस बात को आप गहराई में जाएंगे तो जब कैन हबील भेंट लेके आए तो, क्योंकि हबील का अपने बाप के साथ संबंध ज्यादा था लेकिन कैन का, लेकिन हबील ने जरूर कैन हबील को, दोनों को, हो सकता है दोनों को बताया होगा कि आदन बगीचे में क्या हुआ है, क्यों प्रभु ने हमें निकाल दिया, कि वहां पे एक मेमने को बलिदान किया क्योंकि हमने। तो हबील क्या भेंट लेकर आया है? मेमना लेकर आया। जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं पापी हूं तो मेरे, और कैन अपनी उपज में से खेती। तो वचन में हम देखते हैं कैन की भेंट क्या नहीं की, ग्रहण नहीं की गई, लेकिन हबील की ग्रहण। अब इसका आत्मिक अर्थ तो छोड़ो, लोग सर इसको शारीरिक मतलब जल्दी निकाल लेते हैं। देखो जी, बकरा महंगा होता है तो बड़ा पैसा चढ़ाओ तो कबूल होगा, है। अनाज थोड़ी, फल फ्रूट थोड़ी चलेंगे, क्या चलेगा? बड़ा। तो ये गलत है। वहां पे उसका मतलब समझो आत्मिक। हालेलुया। जरूर जरूर कैन भी पहली उपज में से लाया है। अब भाई किसान है तो वही लाएगा, लेकिन भावना देखिए, परमेश्वर क्या देख रहा है? दोनों का भावना। क्या किया है कि मैं पापी हूं, तो इसलिए क्या लेकर आया? पाप के लिए बलिदान, मेमना। तो जब एक व्यक्ति, ये प्रभु का विश्वासी जन, अपने आप को नम्र कैसे करता है? जब वो पश्चाताप करता है कि मैं पापी हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, पर यह प्रभु की दया और उसका बड़ा प्यार है कि मुझे प्रभु ने यह मौका दे दिया। ये कैसे आता है? अंदर से आएगा जी, है। जरूर ये समझता हूं हबील ने जरूर आदम से सुना होगा कि ये हालत हुई थी, ऐसा हुआ था, तो परमेश्वर ने एक मेमने को मार के हमें चमड़ा पिना के वहां से निकाल दिया। तो लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आ गया और सब में फैल गया। क्योंकि पाप किधर आया? ब्लड में आया जी, खून में। अब शरीर बदलता जाएगा लेकिन खून बदलेगा, डीएनए वही रहेगा। लाइफ हमारे अंदर, जीवन बनते जा रहे हैं, बच्चे आगे आगे आते जा रहे हैं, तो खून ही से तो आ रहे हैं। खून क्या नहीं होगा, ये बदलेगा
शैतान है, तो इसलिए क्या हो गया, पाप अब फैलता जा रहा है। पाप जितनी संख्या बढ़ती जा रही है मनुष्यों की, पाप बढ़ता जा रहा है। जी आगे, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, व्यवस्था 13। व्यवस्था के दिए जाने तक हाँ जी। पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं गया, हाँ जी। गिना नहीं जाता। हाँ जी। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। हाँ रुक जाइए, क्या किया देखो जी, आदम से लेके मूसा तक ना मृत्यु ने क्या किया, पाप की सजा क्या थी, मौत। तो पाप आ गया तो मौत ने पूरा राज्य किया, मन मर्जी चली पूरी है। लेकिन व्यवस्था आई। व्यवस्था का मतलब है एक कानून, कि आपको अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो इस कानून को मानना। अगर कानून नहीं मानोगे तो आपको क्या मिलेगी, सजा। तो इसलिए व्यवस्था हमें मारती थी, प्रभु के लोग, न्याय था वो। समझ आ रही है बात। एक कानून दे दिया प्रभु ने, भाई चलो अभी तुम्हें क्या चलना है, कानून से, व्यवस्था से चलना है। जी आगे बढ़िए। हाँ, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। देखिए, जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। हाँ, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जी, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। जी, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। किसके द्वारा जी, यहाँ आ रहा है वो बड़ी आशा कौन मिल गई, यीशु मसीह। लिखा है एक मनुष्य के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में क्या करेंगे, राज्य करने का मतलब क्या है? राज्य करेंगे। 18। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, समझ लीजिए, एक अपराध सारे मनुष्यों के लिए दंड का कारण बना, वैसे ही एक धर्म का काम एक धर्म का काम सब मनुष्यों के लिए, सब मानव जाति, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। कैसे बन गया यीशु मसीह आपके मेरे लिए धार्मिकता? जी आगे। हाँ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, हाँ जी, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। क्या हो गया? आदम ने आज्ञा नहीं मानी तो कितने लोग पाप में गिर गए, लेकिन यीशु ने आज्ञा मानी तो कितने लोग धर्मी। समझ आ रहा ना जी? हाँ। व्यवस्था बीच में आ गई, हाँ, कि अपराध बहुत हो, हाँ, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, हाँ, वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। जी, कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। देखो, पाप ने जैसे मौत फैलाते हुए राज्य कर दिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी वैसी क्या है, अनुग्रह के द्वारा उससे भी कहीं ज़्यादा। यही कारण है कि प्रभु की कलीसिया में भी लोग आते हैं और जीवन नहीं भी ठीक करते। कुछ लोग पाप में भी जीवन जीते हैं, पाप भी करते हैं, तो भी उन पर सजा आती नहीं है।
पाप से नफरत करता है, लेकिन पापी से बेपनाह प्रभु को पता है। वो इतना दयालु है कि अगर मैंने इस पे सजा लाई तो ये मर, इसलिए इसको बर्तन टूटने तक में मौका, इतना सहता है आपका मेरा प्रभु हमें। हम अपनी मन मर्जी, अपने स्वभाव, अपनी लालसा, अपनी इच्छाओं को छोड़ते ही नहीं। प्रभु प्रभु करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं में चलते, अपनी मन मर्जी में, अपनी लालसा में चलते रहते हैं। लेकिन की दया हम पर है, उसका अनुग्रह हम पर है। अगर हमें फिर क्या लगता है, हाँ हम तो ठीक है, तभी तो प्रभु हमें चला रहा है, अपने आप को ही मन ही मन में ठीक समझने और अपने मन को सकत करते हुए चले जाते हैं। अब जब मन सकत हो गया तो अब हमसे पवित्र ज्यादा कोई थोड़ा ही है। फिर वो फरीसी की तरह, मैं तो सब करता हूं, उपवास भी रखता हूं, दान भी, प्रार्थना भी, संडे सब करता हूं, लेकिन प्रभु ने उस धनवान को क्या बोला? कहता है भाई तुझ में एक घटी है, अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो जा और तुझे मैं स्वर्ग में धन दूंगा। उसका मुंह उतर गया, मुंह छोटा हो गया। अब तक तो बड़ा दानी बन रहा था, बड़ा संत बन रहा था, लेकिन जब सब त्यागने की बात आ गई तो उसका मुंह, क्योंकि वचन में लिखा वो बहुत धनी था और वो सोचा मैं गरीब जीवन मतलब मैं कैसे, पर उसे ये नहीं पता कितना ऊंचा मौका उसको मिल रहा था। तो आज मनुष्यों का हालत ये है कि वो प्रभु को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी मन मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी लालसाओं को छोड़ नहीं पाते। इसका मतलब यीशु हमने आपको ऊपर से पहना है, अंदर पहनेंगे नहीं, अंदर मत पहनने बोलो। अंदर हमारी मन मर्जी चलने दो ना, बाहर तो तुम्हारी मर्जी में चल रहे हैं हम। लेकिन वचन में क्या लिखा है? प्रभु को क्या चाहिए? यीशु ने क्या बोला? पहले तुम्हारा भीतर वाला दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो। हम भीतर वाला देंगे ही नहीं, क्योंकि उससे तो हमें प्यार है। भीतर वाला तो हमें चाहिए, हम बाहर का दे रहे हैं ना प्रभु, समय भी दे रहे हैं, अपना दान भी दे रहे, सब दे रहे हैं, लेकिन अंदर वाला देंगे? सोचकर देखो फिर हमारा जीवन क्या है प्रभु के सामने। जो असली चीज प्रभु को चाहिए, यहां लिखा अनुग्रह करते क्या किया? राज्य किया। आपका मेरा प्रभु हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है, और जब तक वो अंदर नहीं आएगा उसे राज्य करने कहां मिलेगा? कितना भी बाहर से राज्य कर ले, अंदर मर्जी तो मेरी है। समझ आ रही ना मेरी बात? वो चाह रहा है कि प्रदीप के जीवन में मर्जी मेरी चले। अगर मेरी चलनी है तो मैं उसके अंदर राज्य करना है, और प्रदीप चाहते हैं नहीं नहीं प्रभु तुम बाहर रह लो। देखना, समझना, सवाल करना। अगर बाहर ही पहना, अंदर नहीं पहनूंगा तो प्रभु मेरे अंदर राज्य, जीवन मुझ में आएगा नहीं। मैं जीवन के पास तक पहुंचा, मेरे से बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। फिर वचन में लिखा है जो इसी जीवन में बाहर की चीजें पाना चाहता है, उससे बड़ा अभागा कोई। अभागा शब्द लिखा है वचन। इसी जीवन में क्या चाहता है? सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। उसको अनंत जीवन से कुछ लेना देना नहीं है इससे। इसलिए वचन में अभागा शब्द लिखा है कि वो मनुष्य बहुत बड़ा अभागा है जी, क्योंकि उसको मिलने तो बड़ी दौलत जा रही थी। जैसे इस धनवान को मिलने तो बड़ा खजाना जा रहा था, लेकिन इसने संसार के धन को उससे भी बड़ा मान लिया। इसलिए यीशु ने कहा धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, क्योंकउनका मन उसका। बहुत ऐसे लोग हैं जो सुख छोड़ नहीं सुख नहीं छोड़ सकते। सोचकर देखिए, फिर अंदर अगर आप नहीं, फिर कैसे आपका जीवन में तब्दील, कैसे प्रभु काम करेंगे? हालेलुया जी। रोमी 8 अध्याय का 19 से 23, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 19 से 23। अच्छा समय हो गया है, ठीक है, ले लीजिए, खाली पढ़ दीजिए।
अभी बड़ी आशा भरी दृष्टि से सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के बेटे बेटियों का प्रकट होने का इंतजार कर रही है। हाँ जी, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से, अधीन करने वाले की ओर से, व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है जी, कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वह नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। हालेलुया। आप ही आत्मा का पहला फल कौन? यीशु मसीह। अब ये मैं अगले हफ्ते आपको ये पूरा खोलूंगा, आगे ले जाएंगे इसमें। सृष्टि क्या कर रही है? हाँ ही बरबर क्या इंतजार कर रही है? कब प्रभु के बेटे और बेटियां प्रकट हों। जो अंदर पहन लेते हैं ना, प्रकट हो जाता है ये प्रभु की बेटी, ये प्रभु का बेटा है। बाहर पहनने से, बाहर मसीह मसीह बोलने से नहीं होता है, अंदर भी आ जाना है। ये मैं लूंगा। ये इसमें कोई सवाल है आपका? फिर छोटा प्रार्थना करेंगे। इसी वचन जो हम अभी समझ रहे हैं, एक बड़ी आशा प्रभु ने हमें दी है ना, मनुष्य को दिया आशा में, ये भी से ले रहा हूं जी। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह कीजिए।